रविवार व्रत कथा। पूर्व काल में एक बुढ़िया थी जिसने यह नियम कर लिया था कि वह प्रत्येक रविवार को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो अपने घर को गाय के गोबर से लीप दिया करती और सारा दिन सूर्य भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। वह दोपहर के पश्चात भोजन फलाहार या सविधि अन्न का मधुर पाक तैयार कर भगवान का भोग लगाकर सूर्यास्त के पूर्व ही स्वयं ग्रहण कर लिया करती थी। इससे उसका घर सब प्रकार से धन धान्य से पूर्ण हो गया और कोई विघ्न तथा कष्ट नहीं आते थे। सभी प्रकार से घर में प्रसन्नता व्याप्त रहती थी। जब यूं ही कुछ दिन व्यतीत हो गए तब उसकी वह पड़ोसिन जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, वह सोचने लगी यह बुढ़िया शीघ्र कैसे धनी हो गई। अब तो इसके और ही ढंग हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। उसने कहा यह बुढ़िया सदैव मेरे गौ का गोबर उठा ले जाती, अतः आज से मैं अपनी गौ को घर में बांधा करूंगी। वह गाय को घर में बांधने लगी। जब रविवार का दिन आया और बुढ़िया को गोबर न मिला तो वह बहुत उदास हो गई। उस रविवार को अपना घर न लीप सकी, न उसने पारण के लिए कुछ भोजन ही बनाया और न ठाकुर जी को भोग ही लगाया। सारा दिन उसने उपवास करके व्यतीत कर दी। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी वैसे ही सो रही। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने की बात कह सुनाई। भगवान ने कहा माता तुम दुख न करो, मैं तुम्हें ऐसी गौ देता हूँ जिससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम जो रविवार के दिन गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती थी, उसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देने आया हूँ। जो लोग रविवार के दिन ऐसा करते हैं मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। पुण्यात्माओं को वर देना तो मेरा कार्य ही है। अंधों को आँख देना, कोढ़ियों को काया, बांझ को पुत्र देना और निर्धन को धन, फिर अंत में मुक्ति प्रदान करना तो मेरा मुख्य कार्य है। स्वप्न में उस वृद्धा को ऐसा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रातः काल बुढ़िया सोकर उठी तो क्या देखती है कि उसके घर के आंगन में बछड़े वाली एक अत्यंत सुंदर गाय बंधी है। बुढ़िया को स्वप्न का ध्यान आया। उसने समझा सब भगवान की माया है। चुपचाप उसने गौ को वहां से हटाकर घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर उसके लिए नद बना, उसमें खली भूसा आदि डाल दिया। गौ प्रेम से खाने लगी। यह उसकी पड़ोसिन का हृदय ईर्ष्या से जल गया और जब उसने यह देखा कि यह गौ तो सोने का गोबर करती है तब तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। वह उसकी गौ का गोबर उठा ले गई और उसके स्थान पर अपनी गौ का गोबर रख गई। वह इसी प्रकार नित्य करती रही और बुढ़िया को इसका कुछ भी पता न चला। इस पर भगवान ने सोचा बेचारी बुढ़िया तो इस कुटिला पड़ोसन द्वारा नित्य ठगी जा रही है, इसका क्या उपाय करे। फिर तो भगवान ने प्रबल आंधी चला दी जिससे नितांत अंधकार व्याप्त हो गया। तब अंधकार के भय से बुढ़िया ने अपनी गौ को घर के अंदर लाकर बांध दिया। जब रात्रि व्यतीत हो गई और बुढ़िया ने प्रातः काल उठकर देखा तो गौ ने सोने का गोबर किया था। फिर तो उसे बड़ा आनंद हुआ, वह हर्ष से छा गई। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के अंदर बांधने लगी। इसी से जब उसकी पड़ोसन का दांव नहीं चलता तब ईर्ष्या और द्वेष से जलकर उसने वहां के राजा की सभा में जाकर यह कह दिया कि महाराज मेरी पड़ोसिन एक बुढ़िया है जिसके पास एक ऐसी गाय है जो उसके पास न रहने योग्य है तथा आप जैसे राजा महाराजाओं के ही पास रहने योग्य है, क्योंकि वह नित्य सोने का गोबर देती। आप उस गौ को मांगाकर सोना प्राप्त कीजिए और उससे प्रजा का हित कार्य कीजिए। वह सोना बुढ़िया के किसी काम का नहीं है। राजा ने अपने सिपाही भेजकर उसकी गाय को मंगा लिया। जब वह गाय महल में आई तो उसकी सुंदरता को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसे महल के अंदर बंधवाकर वहां रक्षक नियुक्त कर दिया तथा यह आज्ञा दे दी कि मेरी आज्ञा के बिना इसका गोबर कोई न उठावे। राजा के मारे प्रसन्नता के रात भर नींद न आई और वह इस आशा में पड़ा करवटें बदलता रहा कि कब प्रातः काल और कब सोने का गोबर देखूंगा। परंतु प्रातः होने पर जब राजा ने जाकर देखा तो गाय के गोबर से सारा स्थान गंदा हो रहा है और सोने का कोई चिन्ह भी नहीं है।
फिर तो राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सिपाहियों को भेजकर उस बुढ़िया को बुलवाया जिसकी वह गाय थी। बुढ़िया राजा की सभा में आई। राजा ने पूछा, माँ, मैंने सुना था कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इसलिए मैंने तुम्हारी गौ को मंगाया। क्या यह सत्य है? किंतु यहाँ तो वह बात असत्य हुई। गौ ने सोने का गोबर नहीं दिया। उसका क्या कारण है, मुझे बताओ। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरा यह नियम है कि प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त हो नित्य ही मैं अपने घर को गोबर से लीपती हूँ। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही मैं प्रसाद पाती हूँ। इस नियम के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो निर्धन होता है उसे धन देते हैं, रोगी दुखी के कष्ट हरते, निसंतान को संतान का सुख देते और अंत में मोक्ष भी देते हैं। महाराज, जब यह गौ मेरे पास न थी तब मैं अपने पड़ोसिन की गौ का गोबर लिया करती थी। एक दिन पड़ोसिन ने मुझे गोबर न लेने दिया तो मैं अपना नित्य का नियम न पालन कर सकी, न भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा यूं ही भूखी ही सो रही। तब भगवान ने मेरे इस कार्य से प्रसन्न होकर रात्रि में स्वप्न देकर मुझे यह गौ दी। इस गौ को देखकर मेरी पड़ोसिन ईर्ष्या से जल गई और उसने आपको यह समाचार दिया तथा आपने मेरी गौ को यहाँ मंगा लिया। इसमें मेरा क्या दोष है? राजा ने कहा, वृद्धा माँ, तुम मुझे क्षमा करो और अपनी गौ ले जाओ। मैं तुम्हारी पड़ोसिन को दंड दूंगा जिसने तुम्हारे धर्म कर्म को देखकर ऐसी ईर्ष्या की है। फिर तो राजा ने स्वागत बुढ़िया की गौ को लौटा दिया। बुढ़िया गौ लेकर अपने घर आई। राजा ने उस पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड और सारे नगर में इस नियम की घोषणा कर दी कि सब लोग रविवार का व्रत रहा करें तथा राजा स्वयं भी इस नियम का पालन करने लगे।